सरपंच सुनीता देवी, मैं सभी पंच सरपंच ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला पार्षद को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो सरपंचों के साथ इकट्ठे हुए हैं और वो सरपंच के बीड़े को इतना आराम का और इतना सस्ता सौदा ना समझे। ये भी अपनी पंचायत गांव के हैं, इसका कोई चक्कर नहीं कि ई टेंडरिंग क्या है। ई टेंडरिंग कोई हमें ये बता दो कि ई टेंडरिंग से ये काम हमारा हल हुआ है। कोई गाँव की पंचायत से ही पूछ लो, सरपंच छोड़ो। अगर कोई पंचायत कहती ना कि हम इससे खुश हैं तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। आज देवेंद्र बबली है, उन ईंटों को पाड़ पाड़ कर स्त्रियां दिखा रहे हैं जिस स्त्रियां ने खुद चेप कर खुदे पाड़ दी। वो जब खुद इसमें थे सरपंची में तब उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया जो आज इन सरपंचों के साथ किया जा रहा है। अगर उन्हें वो गलती दिख रही थी तो उस समय ही बोलते वो, आज हमने बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस पर खुद पे लागू है तो वो बात गलत है और जब किसी और पे पड़ा है तो उसकी तरफ हम सहमत हैं। हम इस रिकॉल को वापस करना चाहते हैं। जिस तरह पब्लिक पंचायत मंत्री कहते हैं ना कि मैं तो ऐसा योग्य हूँ, ऐसा ईमानदार हूँ, अरे वो भी तो इन वोटों से ईमानदार बने होंगे। आज ग्राम की वोटा में क्यों इतना बेईमान ठहराया जा रहा है? ये बेईमान नहीं है। सरपंच एकता एक इतनी मजबूत इकाई की पंचायत होती है जिसे वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जीरो पर उतार कर कह दिया यही रहने योग्य हो तुम। महिला बना दी 50% सरपंच। यह सरकार लेडीज को आगे ले रही है। आगे क्यों ले रही है? सिर्फ किटकी मारने के लिए। अगर उनको अच्छी तरह सुविधा दो, उनको भी हर चीज की शक्ति दो, वो भी प्रदर्शन करके दिखाएं कि महिला शक्ति एकता जिंदाबाद। हम अपने सरपंचों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो एकता की तरफ इतने जुटे हुए हैं। ये अपनी जेब भरने के लिए नहीं, ये गाँव का विकास करने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसा कोई भूखा सरपंच नहीं है। और क्या कहते हैं ये सरपंच साहब ठीक हुए हैं वो मंत्री साहब के सरपंच किले बेच बेच के बिके हैं, वो जब बने हैं। अरे नहीं, गांव के सरपंच और गांव के पंचायती, गांव के बड़े बुजुर्ग इतनी अच्छी मजबूत सरपंची है, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी ना तो अपना दिल भी दे देंगे। किला की बात छोड़ो। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे रिकॉल रिकॉल। जनता पार्टी जनता पार्टी बबली सेठ गट्टर सरकार गट्टर सरकार। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे। और अंडर डिसिप्लिन चलेंगे, कोई आउला नहीं। अपना विरोध दर्ज कराना पहले भी दर्ज कराते आए हैं, अपना ज्ञापन सौंपांगे। यहाँ पर चलते हुए बिल्कुल डिसिप्लिन में चलाएंगे और डिसिप्लिन में वहाँ पर जाके ज्ञापन देंगे। और जो अगर अथॉरिटी हमने मिल ली हो वहाँ पे अपना धरना स्थल की तो ठीक है, नहीं तो मौके पर डीसी साहब से मांग भी कराएंगे इस चीज़ की कि हमें यहाँ पर धरना लगाने के लिए परमिशन दी जाए। ये मेरा निजी सुझाव है। और अगर वो मौके पर कहते हैं भाई लिख के दे दो तो सारे ब्लॉक समिति भी अपना रोहतक एसोसिएशन की भी लेटर पैड उस पर लिखें और अपना धरना वहाँ पर चालू कराएंगे। और इसके बाद जो भी वहाँ पर बैठ के जो आगे के लिए रणनीति है वहाँ बैठ के बनावाएंगे। तो तैयार हो जाएगी सारी भाई। डीसी साहब तक ज्ञापन देगा अपन होगा धरने पर बैठना 9 से 5 रोज आना। सारे भाई उपस्थिति दे पूरे जिले के सरपंच भाई। कोई भाई न काम हो, काम न छोड़ कर किसी और की जिम्मेवारी ला कर हाथ जरूर रहा है 5 दिन यह हाथ दौड़ कर रिक्वेस्ट की भाई। एक्ट सबसे पहले MP MLA पर लगे, जो हमारे ऊपर थोपा था वो पहले उन पर लगे। तीसरा, संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार पूर्ण रूप से हरियाणा पंचायतों को दिए जाएं। चौथा है मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद हो। 5वां है मनरेगा की दिहाड़ी दैनिक जो दिहाड़ी है वो 600 रुपये किया जाए, पहले 311 रुपये। छठा है सरपंचों का मानदेय 30,000 और पंचों का मानदेय 5,000 किया जाए। 7वां है परिवार पहचान पत्र पूर्णतः बंद हो जिससे आमजन बहुत परेशान है। 8वां हम सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, या तो हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो 1 मार्च को सभी सरपंच साहिबान चंडीगढ़ CM हाउस पर घेराव करेंगे, वहां धरना पर बैठेंगे। 9वां सभी सरपंचों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती
हम कोई भी प्रस्ताव नहीं देंगे और न कोई कार्य करेंगे। 10वां है, हम डीजी साहब के आश्वासन चाहते हैं कि बीडीपीओ और ग्राम सचिव जो सरपंचों पर काम का और दबाव डालते हैं ना, वो हमारे ऊपर दबाव ना दिया जाए। ये है अपनी 10 डिमांडें हैं जो हम सभी डीसी साहब को देंगे, जो डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और तन मन धन तो शुरुआत में आपकी गला लाग रहा हूँ और मेरी जितनी जरूरत पड़े मैंने थारे दे पहला डाली है। और वही बात यह है क्या उन सर ये चंदा के मैं अपनी ओर तक कमेटी बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले हाथ जोड़ गए जो भी हमारे रोहतक जिले के प्रधान भाई हमारे महिला प्रधान या मेंबर साहिबान जो हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला पार्षद और जो ग्रामवासियों की तरफ से आए हुए सभी भाईचारे को भाई मैं अनिल सरपंच गाँव के लोटकला रोहतक ब्लॉक की तरफ से सभी का यहाँ पे पहुँचने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं यहाँ पे हमारे जो मीडिया वाले भाई भी खड़े हैं, भाई जो हमारे CIT वाले भाई भी खड़े हैं। देखो बार बार कोई भी रिपोर्ट है ना भाई हमारी आंदोलन को कमजोर करने के लिए नेगेटिव थॉट भाई सरकार भी डालेगी। भाई जो हमारे CIT वाले भाई हैं वे भी रिपोर्ट इस तरह की देंगे, कोई भाई अच्छी भी दे दे। भाई मीडिया वाले भी हर प्रकार के भाई हैं, बहुत सारे जो इस तरह के भाई हैं भाई हमारी मदद के लिए भी खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारी आवाज़ को भाई आगे तक पहुंचा नहीं पाते। भाई हमारा तो एक मकसद है, सबसे पहले स्टार्टिंग करनी पड़ेगी खुद तय। भाई जो सेल्फ है ना, जो सेल्फ है भाई दूसरे भाई से उम्मीद जब हम नू कराएंगे अगर भाई वो भी भाई हमारे साथ हो, भी भाई हमारे साथ हो। भाई सबसे पहले अगर खुद एक निश्चय नू लेना पड़ेगा, करड़ा हो गया अगर भाई हम तो साइंस लेकिन जो भाई आज गैर हाजिर नहीं है ना, तो मैं मीडिया वालों को और भाई CIT वाले भाइयों बता दूं, अगर नू मत मानियो, अगर वे गेल ना है, गेल है बस 200 का एक भाई के साथ लग गया और है भाई किसी ने जरूरी काम दे जाना पड़ा है तो उसके बदले में एक भाई 2 भाई आए हैं। लेकिन जो मोर आज हम मरवाने लग रहे हैं ना, जो सिग्नेचर मरवाने लग रहे हैं यहाँ पे, आम सिर्फ ओरिजिनल मरवाओगे। जो सरपंच भाई यार आ रहा कदे को नू मान जा और कोई किसी की मोट ठा लिया होगा, कोई किसी का साइन लिया होगा ना। भाई जो सरपंच भाई यहाँ पे नहीं आ रहा उसके बदले में एक भाई आ रहा, 2 भाई आ रहा है, जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। बाकी सारे सरपंच भाई हमारे साथ हैं। और जिस तरह हमने CM खट्टर साहब का विरोध किया था रोहतक में आन में, भाई हमारी शाम तक गिरफ्तारी भी हुई थी। भाई इसी गिरफ्तारी चाहे रोज कर लियो, भाई चाहे बबली हो, चाहे को भाई वहाँ से MLA MP हो जो हमारे खिलाफ बोलता हो, और चाहे भाई CM साहब हो हमारे खिलाफ जो बोलेगा, जो हमारे साथ नहीं है और विरोध कराएंगे। पहले भी कराया है और आगे भी कराएंगे, इस बात में कोई दोरा नहीं है। सही सुना आवाज भाई की तो कोई नहीं सही आवाज हेलो। तो मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ, अगर भाई हमेशा कड़े बयान उनकी तरफ से आते हैं जो खुद भी तो अपनी जगह को, अपनी पोस्ट को लेके वो सोचते हैं अगर उन्होंने कहा बंदर आनी रखी, बेचा हुआ बंदर रखी, अगर भाई इनमें फूट डालो और राज करो, लेकिन वह नीति भी यार सक्सेस होगा को ना। भाई सेक्रेटरी भाई हैं, हमारे एम्प्लॉय हैं, भाई उनको सरकार के माध्यम से सत्ता आदेश जा सकते हैं। भाई वे अपना काम करने लग रहे हैं, तो कम है भाई करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं। हम पुराने लिखवावा हैं या अगले लिखवावा हैं, हमने सबसे पहले ना खुद ये निश्चय लेना पड़ेगा अगर भाई हाँ 1 लाख से या सरकार 1.5 साल लो, अच्छा या 1 साल लो। हमने जब तक है हम अपनी जो स्टार्टिंग करी थी वो हमने 0 तक खरीदी हमने, जो हम प्रधान बनने स्टार्ट हुए थे। भाई हमने एक संकल्प लिया था, अब गांव के हर नागरिक को 90% अपने फेवर में लेना है। उस जगह पर हम जब सक्सेस हो गए और प्रधान चुन का जब आयास कहा
तो हम अपनी मांग मंगवान खातर हम किसी भी डिसीजन तक जा कहाँ। तो जो यहाँ पे हमारे प्रधान जी ने यहाँ पे जो हमारी मांग बताई है, डीसी साहब को हम अपना ज्ञापन, डीसी साहब के द्वारा हम सीएम साहब को ज्ञापन देंगे और बार बार हर उस एमएलए एमपी का और सीएम साहब का विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगों को उनकी तरफ से मान्य नहीं किया जाता। सरपंच एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ई टेंडरिंग बंद करो, ई टेंडरिंग बंद करो। पार्षद आड़े बैठे हैं, पूरी रोहतक जिला परिषद जोड़ता तो जो आपके साथ खड़ी है। जिला परिषद ब्लॉक समिति और ये सरपंच साहिबान, ये सब एकजुट है। हमारी जो छोटी सरकार है ये हमारी पूरी सरकार है। ब्लॉक सरपंच से लेकर ब्लॉक समिति और जिला परिषद तक एक कड़ी है, वो पूरी कड़ी हमारे साथ है। ये कोई भी भाई ना सोचे जिला परिषद नहीं है और ब्लॉक समिति सभी जिला परिषद के मेंबर और अंकल जिन्होंने यहाँ आकर यहाँ जिसमें मीडिया कर्मी भी यहाँ हाजिर है और सीआई रिपोर्टर भी यहाँ हाजिर है। तो मैं आप लोगों को इसी माध्यम से बताना चाहता था कि सारे भाई हम सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद एक हैं, जो अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम जब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चाहे कहीं भी हमें जाना पड़ो, सीएम का घेराव हो, चंडीगढ़ जाना पड़े या हमारे डीसी साहब तक के माध्यम से कहीं भी जाना पड़े। को हमें पता है ब्लॉक समिति और क्या नाम अपने जिला परिषद, उन्होंने अपनी एक मीटिंग ली थी, उसमें हमारा साथ दिया है। तो हम इससे ये एक बात कहना चाहते हैं कि जो अभी काम चल रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि कल का एक एमएलए का बयान था। जो हमारे मंत्री जी है ना, मंत्री जी तो किसी पार्टी से वो सरकार का हो जाता है, लेकिन एमएलए जो है वो पार्टी का होता है। अभी बबली जी और जोगीराम एमएलए वो एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं। ये आपस में अभी लड़ाई हो रही इनकी, क्योंकि जोगीराम जी ने बता दिया है अगर ई टेंडरिंग का कोई भी एक काम 10 लाख रुपए का, अब उसकी ई टेंडरिंग होती है तो -30% में अगर वो काम ले लिया 7 लाख में होया वो, जिसमें 18% जीएसटी चली गई, बल्कि सीमेंट पे तो 28% है। 1,80,000 यानी 2 लाख में चले गए, बच गए 5 लाख। 5 लाख में कोई भी ठेकेदार यदि काम करवाओगा तो वो एसडीओ जेई या एक्शन के पास हाथ जोड़ता हंडेगा कि मेरा यो पास कर दे। यदि उसने काम कराया तो वो हंडेगा अपने सिफारिश लेकर और पैसे देता। तो ये परेशानी बढ़ी, घटी नहीं। ये पारदर्शिता ये सरकार चाहती है, पारदर्शिता नहीं है, बल्कि ये तो एक चोर बाजारी बढ़ा रही है, यानी उसको धांधलेबाजी कर रही है, ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाना चाहती है। हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता सरपंचों का, ब्लॉक समिति और जिला परिषद का। तो यही अनुरोध है हमारा, सभी एकजुट हो और इसका विरोध करो और अपना खेमा को मजबूत रखो। यदि तुम मजबूत है तो सरकार अपने आप झुकेगी। आने वाला इलेक्शन भी है, 1-1.5 साल में झुकना ही पड़ेगा।